आपको साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अजीब सा है लेकिन है वो इसी का। तो प्लेसेंटा को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके टाइप देखेंगे, किस बेसिस पे इसे मतलब टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको देखेंगे। इसकी जनरल हम पूरी नॉलेज आज हम ले लेंगे, जितना हमें एग्जाम में लिखना होगा ताकि हमारे अच्छे से नंबर भी आ सके उतना आज हम कर लेंगे। तो ये क्या होती है प्लेसेंटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक होती है मदर और एक होता है बेबी, ठीक है। मदर से इस बेबी को कनेक्ट रखने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा होता क्या है और कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, सारे कैरेक्टर्स के हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा को। सबसे पहले तो आपको डायग्राम इधर साइड में दिख लिया, आपने देख लिया साइड में डायग्राम इसका साइड में दिखाई दे रहा होगा, वही इसका डायग्राम है। और किस प्रकार एक बेबी अपने मदर से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार ये बेबी है वो अपनी मदर से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप परिभाषा देखो इसकी, प्लेसेंटा होता क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा देखो, ऐसे भ्रूण जिनका डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है उनमें तथा माता के गर्भाशय के बीच पोषण, यानी कि क्या क्या काम कर रहा है ये भी यहाँ पे बता दिया, पोषण, ऑक्सीजन तथा अन्य क्रियाओं के लिए एक अस्थायी संरचना का विकास हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। यह फंक्शन करेगा, यानी जो बेबी होता है वो अपने फंक्शन प्रॉपर रूप से कर नहीं सकता, लेकिन ये प्लेसेंटा क्या करता है, उसे पोषण भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है तथा अन्य क्रियाओं यानी एक्सक्रीशन का काम भी यही करवाएगा जब तक कि वो कैपेबल ना हो, ठीक है, कि अपना काम वो खुद ना कर सके। अब बेबी इतना छोटा होता है, वो अपना फंक्शन माँ के जो पेट में कर नहीं सकता, तो तब तक ये उसे न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, सारे काम ये प्लेसेंटा ही करता है। तो ये तो प्लेसेंटा की हमने देखी जनरल सी बातें। अब क्या होगा, मैं बोलूंगी और आपको साइड में नोट्स दिखाई देंगे, आप भी प्रॉपर नोट्स बना लें, टाइप देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर होता है। मेनली ये बना होता है, एक तो इसमें कुछ पार्ट तो मदर का होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, जो बेबी होगा उसका होगा, यानी एम्ब्रियो का होगा। तो आज हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने ये तो परिभाषा इसको देख ली। अब देखो सबसे पहले प्लेसेंटा क्या होता है, और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है, जब तक बेबी मतलब मदर के यूट्रस में रहता है तब तक प्लेसेंटा भी रहता है। जब बेबी मदर के यूट्रस से बाहर आ जाएगा तो प्लेसेंटा का क्या काम रहेगा, फिर तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी, वापस से समाप्त हो जाएगी, यानी कि ये क्या हुई, अस्थायी संरचना है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है एक प्रकार की। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा साइड में देखो प्लेसेंटा, यह ओनली उन्हीं एनिमल में प्रेजेंट होता है जिनमें फॉलोइंग कंडीशन प्रेजेंट होती हैं। कुछ कंडीशन दी हुई है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इन जीवों के अंदर प्लेसेंटा होता है। तो सबसे पहले कंडीशन है माइक्रोलेसिकल एग प्रेजेंट होंगे, यानी जिन एग के अंदर यॉक की अमाउंट बहुत कम होती है उनके अंदर प्लेसेंटा होगा, क्योंकि जिनमें ऑलरेडी यॉक ज्यादा होगा, जैसे ये कोई अंडा है उसमें यॉक की अमाउंट ज्यादा है तो वो बेबी होगा वो यहीं से क्या करेगा, न्यूट्रिशन ले लेगा, लेकिन इसके पास तो पहले से यॉक कम है, यानी माइक्रोलेसिकल है यानी यॉक कम है, तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन उसे कौन प्रोवाइड करवाएगा, प्लेसेंटा करवाएगा। सेकंड है इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। थर्ड है डेवलपमेंट यूट्रस में होगा, और डेवलपमेंट फोर्थ है डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होगा। अब डायरेक्ट क्या होता है, लार्वल स्टेज इसमें नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्ट क्या करेगा, एडल्ट में ये चेंज होगा, कोई स्टेज इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। मेनली प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा के बारे में अब आगे और देख रहे हैं, अगला टॉपिक है प्लेसेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है जिसका फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जो एम्ब्रियो को मदर से कनेक्ट करता है। ये मैंने पहले बता दिया, ये मदर है, ये एम्ब्रियो है, इसको कनेक्ट करने का काम करता है हमारा प्लेसेंटा। इससे उन्होंने अपना अलग अलग क्या किया, मत दिया, तो वो कोई साइंटिस्ट बता रहा है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, कोई दूसरा साइंटिस्ट है वो बता रहा है कि ये ब्लड सप्लाई का काम करता है, यानी मदर से जो बेबी होता है उसके पास क्या करता है, न्यूट्रिशन लेके जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन ब्लड के द्वारा ही जाता है। तो यही हम मत देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट के। पहला है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, प्लेसेंटा इज ए एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ में आया होगा, उन्होंने बताया कि प्लेसेंटा क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। अकॉर्डिंग टू
दैट सप्लाई द ब्लड इनटू एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो तक क्या करता है, ये ब्लड की सप्लाई करता है, माता से एम्ब्रियो तक। दो साइंटिस्ट के हमने मत देखे। तीसरे साइंटिस्ट का देखो, अकॉर्डिंग टू जैकिंसन, ठीक है, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक कोरियन एंड कनेक्टिव बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर, यानी सीधा सा अर्थ है कि मदर और किसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में क्या है, एक कनेक्शन का काम करता है या कनेक्शन है। अकॉर्डिंग टू हंटर, प्लेसेंटा ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, यानी कि हंटर बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन होता है उसका क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मदर से एम्ब्रियो तक, ठीक है। अब स्ट्रक्चर इसकी देखें, यानी क्या क्या जो कंपोनेंट होते हैं उससे मिलकर ये बना होता है। तो पहला है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, पहले हेडिंग डालेंगे। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 2 पार्ट से होता है। पहला पार्ट है मैटरनल पार्ट, सेकंड पार्ट है एम्ब्रियोनिक पार्ट, ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं फोइटल पार्ट। कौन सा पार्ट, पहला तो मदर वाला और सेकंड हो गया फोइटल पार्ट। पहला मदर वाला पार्ट और सेकंड हो गया फोइटल पार्ट, 2 पार्ट हो गए प्लेसेंटा जिससे मिलकर बना होता है। साइड पे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, आप लिखते चले। अब मैटरनल पार्ट में थोड़ा सा देख लो, प्लेसेंटा का वह पार्ट जिसके फॉर्मेशन में मदर टिश्यू पार्टिसिपेट करेंगे। अब जाहिर सी बात है मदर का पार्ट है तो मतलब मदर वाला टिश्यू भी पार्टिसिपेट करेंगे। मदर टिश्यू के रूप में यूट्रस का एंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट करता है, इसको अंडरलाइन कर ले। कौन सा पार्ट, स्पेशली एंडोमेट्रियम पार्ट क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एम्ब्रियोनिक पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये हुआ इसका जो पार्ट है या फिर स्ट्रक्चर है वो। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो अब क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहले किस बेसिस पे हम देखने वाले हैं वो सारे नाम देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर डेवलपमेंट के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार का, पहले टाइप लिख लो सारे एक जगह पे ताकि आगे पढ़े तो समझ में आ जाए। पहला टाइप है योक्सेक प्लेसेंटा या फिर कोरियोविटेलाइन प्लेसेंटा। सेकंड है कोरियो एलेंटोइस, कौन सा है, कोरियो एलेंटोइस। ये किसके बेसिस पे देखा, ओरिजिन या फिर डेवलपमेंट के बेसिस पर। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, योक्सेक प्लेसेंटा, कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा, ठीक है। अब सेकंड टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी रोपण के आधार पर क्या होंगे प्लेसेंटा के टाइप देखेंगे। जैसे सुपरफिशियल हो गया तो ये देखेंगे टाइप। तो ये कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। पहला है सुपरफिशियल प्लेसेंटा, दूसरा है एसेंट्रिक प्लेसेंटा, तीसरा है इंटरस्टेटियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड नंबर पर 2 हमने टाइप देखे। पहले में देखा हमने कि डेवलपमेंट के आधार पर या फिर ओरिजिन के बेस पर 2 टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन 3 टाइप का। पहले इनके प्रकार लिख लो कि कौन से बेसिस पे हम कितने पार्ट में इसको डिवाइड करें ताकि आसानी से हम याद कर सके इसको। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, यानी रसांकुर के बेसिस पे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से विलाई है वो डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके बेसिस पे प्लेसेंटा कितने प्रकार का है। तो वो है 4 प्रकार का, डिफ्यूज प्लेसेंटा, पोर्टियोलिटनरी प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा और डिस्कोइडल प्लेसेंटा। फिर डिस्कोइडल प्लेसेंटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा और बाइडिस्कोइडल प्लेसेंटा। पहले टाइप में देख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बताया तो नहीं है अंदर इसके अंदर क्या क्या होता है, वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और नोट्स भी आपको साथ साथ मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ पे हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी भौतिकी के आधार पर प्लेसेंटा कितने टाइप का होता है। वो होता है इपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, पहला टाइप। दूसरा सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, सिंडेस्मोकोरियल हो गया। एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोएंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। अब थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन याद करेंगे हो जाएगा आराम से। अब 5th नंबर पे किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, यानी घनिष्ठता के आधार पे। वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, नॉन डेसिडुअस या सेमी प्लेसेंटा, डेसिडुअस प्लेसेंटा और कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा। ये हो गए 3 घनिष्ठता के आधार पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है योक्सेक प्लेसेंटा, हमने नाम पहले डिस्कस कर लिए हैं इनके, नोट्स लिखोगे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इस प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में फॉलोइंग 3 पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों पार्ट के नाम लिखना, योक्सेक, कोरियन, एंडोमेट्रियम, ठीक है।
मदर के ब्लड से मैनी सब्सटेंस का एक्सचेंज यॉर्क सेक में प्रीविटेलाइन ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है। पहला लिखना इसके बाद। सेकंड टॉपिक है, इस टाइप का प्लेसेंटा स्मॉल हैंड सिंपल टाइप का होता है। यह प्लेसेंटा मेनली मेटाथेलियन मैमल्स में प्रेजेंट होता है। इनके यूट्रस की वॉल यूटेराइन मिल्क का सिक्रेशन करती है और इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है मेटाथेलियन मैक्रोपस। ये एक एग्जांपल हो गया। एलेंटोइस कोरियन प्लेसेंटा, एलेंटोकोरियन भी बोल सकते हैं प्लेसेंटा सेकंड टाइप। इसका फॉर्मेशन फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। ठीक है, एलेंटोकोरियन भी बोल रहे थे हम पीछे इसको, वो कोरियो एलेंटोइस प्लेसेंटा। ठीक है, तो वो क्या है, इसमें कौन से पार्ट है, एलेंटोइस, कोरियन, एंडोमेट्रियम। अब ये आप ध्यान रखना ये पार्ट अच्छे से। ब्लड से न्यूट्रिएंट मटेरियल का एक्सचेंज एलेंटोइस ब्लड वेसल्स द्वारा होता है। यह प्लेसेंटा लार्ज एंड थिक होता है या फिर कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। यूथेरियन एनिमल, उनके अंदर कैसा होता है, एलेंटोकोरियन प्लेसेंटा पाया जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैमल्स में, पहले इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। मैमल्स में यूट्रस एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रिलेशन के बेसिस पर प्लेसेंटा 3 टाइप के होते हैं। पहला हमने देखा सुपरफिशियल एसेंट्रिक, दूसरा हमने देखा था, थर्ड हमने देखा इंटरस्टेटल इम्प्लांटेशन। तो सुपरफिशियल में देखेंगे एम्ब्रियो मदर की यूट्रस की मेन कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब इसका डायग्राम आपको दिखेगा, नोट्स के अंदर भी है, समझ लेना। विलाई एंड क्रिप्ट एक दूसरे से सरफेस द्वारा ही अटैच रहते हैं। अब ये विलाई क्या है, क्रिप्ट क्या है, इसको भी मैं अलग से ये करने के बाद, टाइप बताने के बाद इनके बारे में बता दूंगी थोड़ा बहुत। अतः जब बर्थ होता है तो यूट्रस एंड एम्ब्रियो के कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं होते हैं, सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर से ये अटैच होते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, भेड़ हुई। ठीक है, बफेलो, काऊ, शीप। ठीक है, एसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, इस टाइप के इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक सेक यूट्रस की मेन कैविटी में एक फोल्ड में धंसा रहता है। अतः जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस के सम टिश्यू भी डैमेज होंगे। अब थोड़ा सा अंदर की साइड है, अब उसे बाहर निकालेंगे तो टिश्यू डैमेज होंगे, तो उसी के आधार पर ये बता रहा है डैमेज हो जाएंगे उसके टिश्यू। इन एनिमल में नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे रेट हुई, स्क्वेरल हुई जिसको हम बोलते हैं गिलहरी, एंड सम मेटाथेलियंस एनिमल हो गए। अब लास्ट है, इसका डायग्राम देख लो आप नोट्स के अंदर अच्छे से। अब थर्ड है इंटरस्टेडियल इम्प्लांटेशन। इस टाइप के इम्प्लांटेशन में कोरियोनिक सेक यूट्रस वॉल में धंसा रहता है या फिर अंदर तक धंसा रहता है, रिलेशन स्थापित कर लेता है अंदर तक जाके। अतः जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस में मैनी टिश्यू डैमेज होंगे, उससे क्या होगी, ब्लीडिंग भी होगी, जिससे बर्थ के टाइम ब्लीडिंग होती है। इन एनिमल में नेक्स्ट प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने में लॉन्ग टाइम लगता है, क्योंकि वो टिश्यू जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर होने में भी टाइम लगता है, तो जो सम मंथ्स का टाइम लग जाएगा। इस टाइम पीरियड में यूट्रस में डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग होती है, क्योंकि भाई डैमेज हुए हैं, जाहिर सी बात है अंदर तक उसमें कांटेक्ट हो जाता है। जब वो कांटेक्ट टूटेगा तो जाहिर सी बात है टिश्यू टूटेंगे तो ब्लीडिंग होगी। अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसके लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि वो जो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग होती है। ठीक है, जब यूट्रस के टिश्यू कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश्ड होती है यानी स्थापित होती है। इसका एग्जांपल है ह्यूमन। अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर 3 टाइप और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा वो समझते हैं कि क्रिप्ट क्या होती है, विलाई क्या होती है, वो भी आपको साइड में दिखेंगे, उनको भी आप एक जगह नोट कर लें कि ये पार्ट कौन सा पार्ट है, किसे हम विलाई बोलेंगे, किसे क्रिप्ट बोलेंगे, और इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। जो तीनों टाइप के प्लेसेंटा हम आगे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उनका आगे हमने किया, इनको विभाजित किया, उनके अंदर हम देखेंगे ये। तो पहला मैंने बताया विलाई क्या होती है, उन सबके बारे में आप देख लो। यूट्रस के डेसिडुअल लेयर में क्रिप्ट पाए जाते हैं। यूट्रस ये किसका पार्ट हुआ, मदर का पार्ट हुआ, जिनमें एम्ब्रियोनिक विलाई अरेंज होती हैं, और विलाई का एक सीधा सीधा काम है सरफेस एरिया को बढ़ाने का। ठीक है, एम्ब्रियो में मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जो अत्यंत स्मॉल एंड थिन होती हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। ये माइक्रोविलाई यूट्रस के संपर्क स्थापित कर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब किससे ये कर रही है, यूट्रस से संपर्क स्थापित कर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। यानी माइक्रोविलाई प्लेसेंटा की मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ध्यान रखें, माइक्रोविलाई प्लेसेंटा की मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। विलाई डिफरेंट सब्सटेंस का एक्सचेंज करने हेतु सरफेस एरिया को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हमने देख
देख लिया। अब तो आपको ये भी स्ट्रक्चर एक बार आप देख लो ताकि अगर आपको आइडिया रहे कि ये क्रिप्ट है और उसके अंदर कैसे विलाय के अंदर क्रिप्ट जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे तो उम्मीद है ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और सुरक्षित रहें।